ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई जाती है, इसका प्रतिमा का जानते हैं इंग्लिश? बताइए, बनाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई जाती है। हमने आपको बताया कि कोई भी चीज फॉर्मली बनाई जाती है तो वहां पर जनरली हम कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई जाती है। सोचिए, समझिए और आंसर कीजिए। द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कंस्ट्रक्टेड किया है तो। ठीक है। ठीक। कंस्ट्रक्टेड सही है आपका। द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कंस्ट्रक्टेड। तो ध्यान देंगे तो हमने कॉन्स्ट्रक्टेड का भी मीनिंग समझ लिया। कॉन्स्ट्रक्ट मतलब फॉर्मली। हालांकि अपने आप में सिनोनिम है, याद रखेंगे, हम इसका एक साथ भी यूज करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हम इसका एक बेसिक रेफरेंस समझ रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है जनरल वे में, है ना। और प्रायोरिटी के हिसाब से मुझे के हिसाब से चलते हैं। तो कंस्ट्रक्ट हो गया, और हमने बिल्ड कर लिया। अब बचा आपका मेक। तो मेक आप कब करते हैं? जब कोई जनरल चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल वे में आप कोई काम करते हैं, इवन जैसे जो फिजिकल ना भी, ये कहते हैं ना कि निर्णय लेना, तो निर्णय लेने के लिए मेकिंग डिसीजन कर देते हैं। गलतियां करना, मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक। शोर मचाना, शोर करना, मेकिंग नॉइज। ठीक। छोटे छोटे कुछ चीजें बनाना, तो उसमें भी जैसे हम मेकिंग टॉयज। ठीक। हालांकि टुकड़ों की अगर बात करें, दूध से दही बनाना नहीं, वो तो आई एम मेकिंग कर्ड आउट ऑफ मिल्क कर सकते हैं। बट आप यहाँ पर एक अलग से वर्ड आपको दे रखा है, आई एम कर्डलिंग। कर्डल होता है ना, दही बनाने की प्रक्रिया, वो कर्डल होता है। तो क्यों आपको मेक का यूज करना है? तो मेक का यूज आप छोटी छोटी चीजों के लिए करते हैं। इवन आपने बहुत जगह देखा होगा कि हैज मेड फूड, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन फूड के लिए कुक ऑलरेडी एक वर्ड है, या प्रिपेयर का यूज कर लेते हैं। ओके। ठीक। और कुक तक का तो जानते हैं कि कुक का आपका केवल और केवल पकाने के लिए आएगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो जैसे आपका मेक था, बिल्ड था, और कंस्ट्रक्ट था। हालांकि सिनोनिम है, बट फिर भी माइनर डिफरेंस होता है। बिल्ड हम फिर से बात कर लेते हैं। बिल्ड आपका जो कुछ मटेरियल है उसके साथ आप यूज करके बनाते हैं। जनरली फिजिकल कोई बड़ी चीज होती है तभी हम बिल्ड का यूज करते हैं। ठीक है। छोटी मोटी चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजें उनका यूज नहीं करते हैं। और कंस्ट्रक्ट जो है फॉर्मल वे में कोई चीज बनाते हैं, तो हम कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं। फिर बिल्डिंग भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है। ठीक है। इवन कंस्ट्रक्टिंग फीडबैक बोलते हैं, फॉर्मल वे में किया ना उसका, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऐसा बोलते हैं ना। कंस्ट्रक्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स। तो वहां पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, बट वो फॉर्मल वे में हमने यूज किया है। और मेक, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाता है, मेकिंग डिसीजंस, है ना। या फिर इवन मेकिंग फूड भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। हम मेकिंग केक, केक भी इससे हो जाएगा। तो जनरल वे में मेक यूज करते हैं, फॉर्मल वे में कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, और न्यूट्रल होता है हमारा बिल्ड, जहां पर जनरली फॉर द फिजिकल थिंग्स। ठीक है। बिल्ड का यूज फिजिकल चीजों के लिए होता है, जनरली फिजिकल के लिए होता है। तो हम यहाँ पे समझ लेंगे। और बाकी आपका कुक और प्रिपेयर तो समझ सकते होंगे। कुक आपका आता है खाना बनाने के लिए, समथिंग दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग, वो कुक आपका यूज होता है। और प्रिपेयर फूड के लिए भी आ सकता है, कोई चीज आप कर रहे हैं। प्रिपेयर मैंने बोला था कि मेक का भी अल्टरनेटिव होता है और कुक का भी अल्टरनेटिव होता है। ठीक। मेक जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मेकिंग प्रोजेक्ट की जगह प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। प्रिपेयर आपका आप यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। आई प्रिपेयर सलाद, सलाद, सैलेड, सैलेड बोलते हैं, सैलेड, सैलेड। आई प्रिपेयर्ड द सैलेड ना। मेक एक्सक्यूज, यस। देखिए, एक्सक्यूज, मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, प्रिपेयरिंग एक्सक्यूज कभी नहीं करते हैं। तो प्रिपेयरिंग एक्सक्यूज नहीं हो सकता।
मेकिंग एक्सक्यूजेस दैट्स करेक्ट, प्रिपेयरिंग एक्सक्यूजेस इज इनकरेक्ट। प्रिपेयर आप कुक की जगह कुक के अल्टरनेटिव में भी आ सकता है। ठीक। तो हमने समझ लिया, अब आगे कुछ और समझेंगे, बताएंगे यहाँ पे। हम्म, उसके द्वारा झूठ बोला जाता है। उसके द्वारा झूठ बोला जाता है। उसके द्वारा झूठ बोला जाता है। जल्दी से कीजिए, मेरी वॉइस आ रही है। उसके द्वारा झूठ बोला जाता है। अगला सेंटेंस करेंगे। अम, यहाँ नियमों का पालन किया जाता है। अ लाई इज टोल्ड बाय हिम कीजिए, तो लाई भी कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक है। मैम जी को सीधा सीधा अतुल जगह ही चिपका दे रहे हैं। द लाई इज टोल्ड बाय हिम, अ लाई इज टोल्ड बाय हिम भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ नियमों का पालन किया जाता है, या नियम का पालन होता है, नियमों का पालन होता है। नियमों का पालन होता है, उस केस में भी पैसिव वॉइस में ही जाएगा। नियमों का पालन होता है, नियमों का पालन किया जाता है। बताइए। नियमों का पालन किया जाता है, और काफी स्ट्रिक्टली किया जाता है, तो स्ट्रिक्टली भी लगा सकते हैं। द रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है। द रूल्स आर फॉलोड हियर, करेक्ट। ऐसे ही आपके बाहर कहीं भी देखा होगा, लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, या धूम्रपान करना मना है। तो मना है वो वाला सेंस क्या है, पैसिव वॉइस में ही बना हुआ है। ठीक है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि कंडीशन है, कंडीशन रखी गई, धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान करना, जेरंड बनाएंगे स्मोक का, स्मोकिंग हो जाता है। ठीक है। धूम्रपान करने से इनकार किया जाता है ना, मना किया जाता है, तब भी प्रोहिबिटेड ही आएगा। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, करेक्ट, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। धूम्रपान करने से मना किया जाता है, या धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान करना मना है, ये सब चीजें। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये हिंदी वाला पैसिव वॉइस? दरअसल में आपको यूज तो ऐसे ही करना है, वो तो हमने चेंज करवाया था ताकि आपका वो प्रैक्टिस हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका यूज तो ऐसे ही होता है ना, पैसिव का यूज कर रहे होंगे जनरल में। ठीक। तो ये चीज होती है, वो चीज होता है। तुम्हें बुलाया जाता है, बताइए। तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हें बुलाया जाता है, या तुम्हें बुलाया गया है, ये भी हो सकता है। तुम्हें बुलाया गया है या तुम्हें बुलाया जाता है। वैसे ही गया है, वो आपका परफेक्ट में भी जा सकता है, थोड़ा सा होता है। ये चीज है, ये ओपन कॉल भी कर सकता है। पर तुम्हें बुलाया जाता है, यहाँ पे श्योर है कि यू आर कॉल्ड। यू आर कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। ठीक है। अच्छा। मुझे नचाया गया है, ये बताइए। तो जाने आपने समझ पाया। मुझे नचाया गया है। मुझे नचाया गया है। चलिए। नचाना की इंग्लिश आपको बताई थी। पहले आपको मेक समवन टू का यूज कराया था। या मुझे नचाया जाता है, समझिएगा। गया है वाले में आपका परफेक्ट ज्यादा चला जाएगा। इसे ऐसे ऐसे लीजिएगा, मुझे नचाया जाता है। ठीक है, मुझे नचाया जाता है। ठीक। मुझे नचाया जाता है, ताकि परफेक्ट में आप कंफ्यूज हो। मुझे नचाया जाता है, इसका कीजिएगा, मुझे नचाया जाता है। हम्म। क्या बात है, आप लोग को समझ गए। राइट नाउ आई एम मिसिंग कीर्ति जी, क्योंकि उन्होंने वो मुझे डाउट याद आ गया, वो मेक टू यूज करती थी, मेक टू। ये वाला केस है जब आप यहाँ पर टू का यूज करेंगे। क्यों? रीजन यहाँ पे ये है कि संबंध आपका ऑलरेडी आ चुका है एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पर टू का यूज करना होगा। आई हैव बीन डांस, मैं नाची हुई।
नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, मुझे नचाया जाता है। आई एम मेड टू डांस, दैट्स करेक्ट। आई एम मेड टू डांस, मुझे नचाया जाता है। आई वॉज मेड डांस नहीं हूँ। आई एम मेड टू डांस। ठीक है। यहाँ पर टू क्यों आ गया, क्योंकि मेक समवन जो हम करते थे, और यहाँ समवन तो ऑलरेडी आपका शुरू में ले लिया गया है, तो अब कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं। और अब दो वर्ब आपस में टकरा रहे हैं, और जब दो वर्ब आपस में टकराते हैं तो लिंकिंग वर्ड यूज होता है, जो कि यहाँ पे टू। आई एम मेड टू डांस करेक्ट। मुझे नचाया जाता है, आई एम मेड टू डांस। ठीक है। मुझे हंसाया जाता है, ऐसे आप कर लीजिए। मुझे हंसाया जाता है। मुझे हंसाया जाता है। आई एम मेड टू लाफ करेक्ट है। आई एम मेड टू लाफ। मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है, इसका होता है। आई रिपीट माई सेंटेंस। मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है। गेट वाले में फंस मत जाइएगा, आराम से कीजिए। मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है, सेंस क्या होगा उसके हिसाब से करेंगे। मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है। पैसे बॉय से ध्यान दीजिएगा, गेट वाले में फंस मत जाइएगा। एंड काफी अच्छा दीजिएगा। सेंस के आधार पर करते हैं। बिल्कुल। माई कार इज रिपेयर्ड। क्यों गेट का यूज क्यों नहीं कर रहे, गेट का यूज कर लेते हैं अगर हम उसको पैसे में लेके जाते हैं। आई गेट माई कार रिपेयर्ड, है ना। मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो ना। अब यहाँ पर आपने बोला मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है, भले किसी के द्वारा भी कोई भी ले गया हो करवाने के लिए, कहेगा तो मैकेनिक ही ना। कार कार इज रिपेयर्ड, माई कार इज रिपेयर्ड। मेरी गाड़ी रिपेयर की जाती है, ये सेंस बना है। इसलिए यहाँ पर हमने गेट का यूज नहीं किया है। सावित्री जी आप यहाँ पे हैं, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आपने उस टाइम पे गेट का यूज किया था ऐसे वाली चीज को। ठीक। तो एक आपका जो गेट होता है, गेट इट डन, यहाँ पर गेट इट डन हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सेंस ही नहीं बन रहा, जरूरत ही नहीं करने की। अगर मैं करवाता यानी मैं गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, है ना, तो मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ, आई गेट माई कार रिपेयर, वो वाला सेंस बन गया। पर गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है, गाड़ी रिपेयर की जाती है, मेरी गाड़ी रिपेयर हो जाए बस, मेरा सेंस ये है। तो माई कार इज रिपेयर, की जाती है गाड़ी रिपेयर। ठीक है। और अगर आपको और अच्छे से करना है, प्रेजेंट में कंटिन्यूस में ले आना है, तो आपके पास ऑप्शन है। हालांकि अभी इस पे मैंने डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि आप कोशिश कीजिएगा, बताइए बताने की, कल थोड़ा बताया था। मेरी गाड़ी रिपेयर की जा रही है, बताइए। इवन करवाई जा रही है तब भी गेट में फंसेंगे नहीं। ठीक है। मेरी गाड़ी रिपेयर की जा रही है, बताइए। कोई है जो हम बता पाए। कल आपको बताया था बी का कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें। मेरी गाड़ी रिपेयर की जा रही है। कंटिन्यूस कंटिन्यूस, जल्दी से। मेरी गाड़ी रिपेयर की जा रही है। माई कार कार माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड। गेटिंग का यूज कर लिया आपने। माई कार इज गेटिंग रिपेयर्ड। मेरी गाड़ी रिपेयर हो रही है, तो सेंस होता है। डिनाई नहीं कर सकता गेटिंग रिपेयर्ड से यहाँ पे। ठीक है। एक कंडीशन वाला आपने कर लिया, जिसने बताया था चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग गेटिंग, वो वाला लगा दिया। तो यहाँ पर गेटिंग रिपेयर्ड भी हो सकता है, बट सेंस वो होगा, पैसिव वॉइस नहीं होगा फिर वहां पे एक तरह से। ठीक है। वो कंडीशन कंडीशन चेंजिंग वाला हो जाएगा। मेरी गाड़ी की कंडीशन सही हो रही है, यानी माई कार इज गेटिंग रिपेयर। और पैसिव वॉइस में माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड, इज बीइंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है। और स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस बीइंग लगाते हैं।
माई कार इज बीइंग रिपेयर, दैट्स करेक्ट। ओके। अच्छा, मेरी गाड़ी रिपेयर की जा रही है। अब ये कौन कोई करवा रहा होगा, है ना। यहाँ पे पाइप वाला हटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ बनाना है कि मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ। तो वहां पे आप ध्यान से देखेंगे बात को, थोड़ा सा समझिएगा। मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ, मैंने बोलूंगा कि आई गेट माई कार रिपेयर, है ना, ये बोलूंगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा समझिएगा, मैंने बोला कि मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ, आई गेट माई कार रिपेयर। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने बोला कि मेरी गाड़ी रिपेयर करवाई जाती है, तो हमने चीजें अलग कर दी, माई कार इज रिपेयर्ड, है ना। ऐसे ही मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड होता है ना। और यहाँ पर हो गया आई एम, सॉरी, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। ये चीज समझने वाली है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक वाले केस में आपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी है, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी है, तो आप सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा। ठीक। तो ये एक बन जाता है पॉजिटिव फॉर्म, बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म। किसी चीज को में मतलब कॉज क्रिएट किया गया है। और दूसरे में क्या है कि कॉज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सा काम हो जा रहा है बस आपका, माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। मैंने बोला आई गेट माई कार रिपेयर्ड, यहाँ पे कॉज क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी सही करवा रहा हूँ, करवाता हूँ। और आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी गाड़ी सही करवा रहा हूँ, है ना। कॉज क्रिएट किया है, पॉजिटिव फॉर्म हो गया। दूसरे पे क्या है कि आपकी गाड़ी रिपेयर हो रही है, इसलिए या होती है, माई माई कार इज रिपेयर्ड या माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड। तो सिंपल सी बात हो गई कि वो कोई टेक्नीशियन, कोई मैकेनिक आपकी गाड़ी रिपेयर कर देगा। इसलिए वहां पर कोई कॉज की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो लैंग्वेज में ये चीज बहुत मायने रखती है कि लिखा क्या है और उसका पैसिव वॉइस बन सकता है या नहीं बन सकता है। अगर ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता कि आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड का पैसिव वॉइस बनाइए, तो जैसे अभी आपने क्लास ले रखी है, मैं समझ गया, तो आप बता सकते हैं। बट आप जनरली फंस जाते हैं, आप यहाँ पे ढूंढते क्या, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। आप ढूंढने की कोशिश करते हो ऑब्जेक्ट, चलिए ऑब्जेक्ट मिल जाता, माई कार मिल जाता। फिर क्या करते हैं आप, गेटिंग कहाँ ले जाते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं जो हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, माई कार ऑब्जेक्ट हो गया। काम किस पे करना है, गाड़ी पे करना है। गाड़ी ही मुख्य बात है, क्या करना है, रिपेयर का काम करना है। तो माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड, सिंपल। या फिर आई गेट माई कार रिपेयर्ड है, तो गाड़ी पे काम होना है, माई कार इज रिपेयर्ड। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सेंस के आधार पर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिलाकर। ठीक। पैसिव वॉइस लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हर चीज सेंस के आधार पर होती है, तो यहाँ पे सेंस के आधार पर है। ठीक है। इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिखेंगे आप ट्रांसलेशन के लिए। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा। हम्म, खेतों में पानी लगाया जाता है। अब देखिए, खेतों में पानी लगाया जाता है, किसको लगाया जाएगा, सेंस के आधार पर कीजिएगा, ठीक है। खुद ही कीजिएगा, हेल्प मत लीजिएगा। खेतों में पानी लगाया जाता है। नेक्स्ट, उसको आमंत्रित किया जाता है। उसको आमंत्रित किया जाता है, या उसे आमंत्रित किया जाता है, ये भी। नेक्स्ट, पैसा दिया जाता है। पैसा दिया जाता है। पानी पिया जाता है। पानी पिया जाता है। किताबें पढ़ी जाती हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। किताबें पढ़ी जाती हैं, पानी पिया जाता है, किताबें पढ़ी जाती हैं, फैसले लिए जाते हैं, है ना।
फैसले, निर्णय, फैसले लिए जाते हैं, डिसीजंस है ना, फैसले लिए जाते हैं। समय पर काम किया जाता है, या काम समय पर किया जाता है, काम समय पर किया जाता है। मेरे घर पर पानी हर दिन उबाला जाता है, मेरे घर पर पानी हर दिन उबाला जाता है, या पानी मेरे घर पर हर दिन उबाला जाता है, ऐसे भी। मेरे घर पर पानी हर दिन उबाला जाता है। शाम को अंग्रेजी की कक्षाएं अ, ली जाती हैं। शाम को अंग्रेजी की कक्षाएं ली जाती हैं। शाम को अंग्रेजी की कक्षाएं ली जाती हैं। हमारा मकान हर साल रंगवाया जाता है। हमारा मकान हर साल रंगवाया जाता है। हमारा मकान हर साल रंगवाया जाता है। उसे राहुल के द्वारा संदेश भेजा जाता है। उसे राहुल के द्वारा संदेश भेजा जाता है। उसे राहुल के द्वारा संदेश भेजा जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग, तुमसे झूठ बोला जाता है। ये आप यहीं पे बताइए। तुमसे झूठ बोला जाता है। तुमसे झूठ बोला जाता है। आंसर इट हियर। तुमसे झूठ बोला जाता है। बहुत अच्छा है। तुमसे झूठ बोला जाता है, अगर आप ये कर पाए। सेंस में समझिएगा फिर कीजिएगा। इज देयर एनीवन हु कैन ट्रांसलेट दिस वन? तुमसे झूठ बोला जाता है। नहीं समझ पा रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे हैं तो नो लिखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। झूठ बोलना की इंग्लिश लाई भी होती है और टेलर लाई भी होती है। अब सेंस में करना है, तुमसे झूठ बोला जाता है, दिस इज द सेंटेंस। तुमसे झूठ बोला जाता है। तुमसे झूठ बोला जाता है। पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तुमसे झूठ बोला जाता है, किससे बोला जाता है? तुमसे। यू आर टोल्ड अ लाई। सावित्री जी ने किया, यू आर टोल्ड अ लाई, बाकी लोग करेंगे। तुमसे झूठ बोला जाता है। झूठ बोला जाता है किससे? यू आर लाइड। अतुल जी ने किया है, यू आर लाइड। जल्दी से बताएंगे। तुमसे झूठ बोला जाता है, अभी दो तीन लोगों ने आंसर किया, यू आर लाइड किया है इन्होंने। तुमसे से। चलिए हम भी आपको हेल्प कर देते हैं। यू आर टोल्ड अ लाई, ठीक है, एक्सेप्टेड। एंड यू आर लाइड, यू आर मेड अ लाई। तुम्हें झूठ बनाया जाता है, क्या है मतलब? क्या कर रहे हैं आप? यू आर मेड अ लाई कैसे हो जाएगा? यू आर लाइड आप ये कर सकते हैं, बट यहाँ पे टू लगा दीजिए, तुमसे बोला गया ना। यू आर लाइड टू। यू आर लाइड टू कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे यू आर टोल्ड, तुम्हें बोला जाता है क्या? एक झूठ।
अ लाई, ये भी करेक्ट है, सावित्री जी ने नोट किया। यू आर टोल्ड अ लाई, दैट इज आल्सो करेक्ट। या यू आर लाइड टू कर सकते हैं, यू आर मेड अ लाई नहीं है correct, ठीक। हाँ आप सही, यू आर लाइड टू। या एक और सेंस के आधार पर, ये मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि किसी ने आंसर नहीं किया है। झूठ बोला जाता है किससे, तुमसे। तो आप ऐसे बंद कर सकते थे पहले, झूठ बोला जाता है, अ लाई इज टोल्ड। अब किससे बोला जाता है, तुमसे, टू यू। ये भी तो किया जा सकता था, अ लाई इज टोल्ड टू यू। तो तीन पॉसिबल आंसर हमने कर लिए, यू आर टोल्ड अ लाई, यू आर लाइड टू, या फिर अ लाई इज टोल्ड टू यू। ठीक है, ध्यान देंगे, ऐसे आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं। अच्छा पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा पढ़ाया जाता है, ये कुछ मिसिंग लग रहा होगा आपको, यहाँ पे सेंस के आधार पर बनाइए। अच्छा पढ़ाया जाता है, कुछ भी मिसिंग लग रहा है तो आप अपने अपने पास से लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाया जाता है, या फिर आप इसको जेरेंट बना के कर सकते हैं, कैसे भी कीजिए, बट कीजिए इसको, अच्छा पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज, अच्छा पढ़ाया जाता है, किसे पढ़ाया जाता है अच्छा, यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, ये भी हो सकता था। या पढ़ाया अच्छा जाता है, ये भी कर सकते हैं। टीचिंग इज गुड हियर। सेंस के आधार पर आप कर सकते हैं, टीचिंग इज गुड। अच्छा पढ़ाया जाता है, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, टीचिंग इज डन वेल, ऐसा है ना, टीचिंग ले रहे हैं तो। अब कुछ मिसिंग है तो उसको जोड़ भी सकते हैं। आपने पढ़ाने के ऊपर किसको लिया, स्टूडेंट को ले लिया, तो क्या करेंगे बताइए, अगर स्टूडेंट को कॉन्टेक्स्ट में डालें हम, वो हो जाएगा। चलिए मैं हेल्प करता हूँ, स्टूडेंट्स आर टॉट वेल हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। गुड टीचिंग इज डन हियर, ये हो जाएगा। या टीचिंग इज डन वेल हियर, ये टीचिंग इज डन वेल, स्टूडेंट्स आर टॉट वेल, गुड टीचिंग इज डन। तो ये सारे आपको हो सकते हैं, स्टूडेंट्स आर टॉट वेल करेक्ट। तो कुछ बातें होती हैं जहां पर आधी अधूरी बातें लग रही हो तो अपने पास से लगाना होता है, ये भी आप रखेंगे। या तो उस तरह से देखना होता है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे गुड टीचिंग हो गया था, आपने कर लिया था, सही है। ठीक। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय मी फॉर द एक्सरसाइज, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर गिवन, लेट मी नो। 11, ओके। चलिए 12, ठीक है, 11 फिर 12, शायद वो मिलाकर आपका 12। ओके, so these sentences you will be translating in English. Now let me know 23. Now let me know if you are having any doubt in this topic. Simple present, passive voice, 11 plus 12. Are you having any doubt? Including तुमसे जो बोला जाता है, ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। So, are you having any doubt? Let me know. Yes or no. आज कितना समझ में आया, रेटिंग दीजिए अपने आप को, आउट ऑफ 5। रेट योर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ 5। आज जो भी बताया गया है कितना समझ में आया, साबित कीजिए, 5 आउट ऑफ 5। ओके, 5 आउट ऑफ 4। कमाल कर दिया कीजिए आपने, 4 में से 5 नंबर। 4 आउट ऑफ 5, एक बार। 4 आउट ऑफ, एक कहाँ चला गया आज। चलिए जल्दी से लिखिए, नयन, सुष्मिता जी, दीपा जी, रानी, विनीत जी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप करके लाएंगे। अगर हैविंग डाउट आस्क, आर यू हैविंग डाउट, यस और नो। Sir, I think go is not used in passive voice. I think go is intransitive verb. Sir, am हाँ, I right? यस यू आर राइट। वो वहां पर इंट्रांजिटिव हो जाएगा। जो वो वाला एग्जाम्पल बोल रहे थे दिल्ली वाला, जैसे दिल्ली इज गॉन बाय हर, वहां पे हम विजिट का यूज करें, Me- कौन गलत है। Sir, it means we cannot use anywhere go in passive voice. हम्म, यस,
you must prefer visit or something else in that way. Go is generally considered intransitive in that case. Okay, sir. But एक केस और देता हूँ एग्जाम्पल के लिए. Wait, that is gone back. नहीं ठीक है, अगर प्लेस के लिए होगा तो जैसे ही इज गॉन मैड वो तो अलग हो जाएगा, पागल हो चुका है, वो अलग हो जाएगी. हाँ, इसमें आप जब प्लेस के लिए होता है वहां पे आप गो का यूज नहीं करेंगे, वहां पे विजिट का यूज कर सकते हैं. या फिर कोई और दूसरा वर्ड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेमिनार वगैरह है तो वहाँ अटेंड का यूज कर लिया, वर्कशॉप सेमिनार में अटेंड का यूज कर लिया. और भी कोई चीज है तो उस हिसाब से यूज हो जाएगा. कोई चीज देखी है आपने तो चेक इन भी कर सकते हैं. बिल्कुल सही आपने आप कहा है. गो का यूज नहीं करते हैं, इस चीज को आप नोट डाल सकते हैं. गो कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, इसको डाल सकते हैं. गो कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज गो इन पैसिव वॉइस बिकॉज इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा इसमें कोई भी, इसलिए यहाँ पर हम पैसिव वॉइस में गो का यूज नहीं करते. यस, थैंक्स फॉर दिस सजेशन सावित्री, करेक्ट. बाकी गॉन मैड ऐसा वगैरह सेंटेंस आते हैं वो अलग केस हो जाता है, क्योंकि वहां प्लेस की बात ही नहीं हो रही है ना. एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट सावित्री? No, sir. हाँ, अब यहाँ पे एक चीज आ रही होगी याद आप लोगों को, शायद गो के साथ, कि जनरल वे में हम कर लेते हैं. स्कूल्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने, जब आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल, तो वहाँ पे गॉन बाय वगैरह हम लगा लगा देते थे. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज आप यहाँ पे करनी होगी. जो हम लोग यूज करते थे स्कूल में गॉन और बाई, वो एक गलत तरीका होता है. लैंग्वेज में जब आते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग बेस पे करते हैं. तो यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि कोई प्लेस आप जाते हो तो वो पहली बात तो एक ग्रामेटिकली हम बात करें तो इंट्रांजिटिव कंसिडर किया जा रहा है वहाँ पे. और दूसरी बात ये भी हो गई कि प्लेस को विजिट करने के लिए, चेक इन करने के लिए, अटेंड करने के लिए कोई भी चीज को, वहां पर आप इन वर्ड्स का यूज कर लेते हैं. विजिट, अटेंड, ये सब वर्ड आप में हो जाते हैं, वो का यूज नहीं करते. तो स्कूल लाइफ में हमने किए थे कुछ, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, बट वहां पर वो आपका इनकरेक्ट होता है, तो इस बात को याद रखिएगा. तो अगर आपको बुक में मिलता है कि बाई गॉन, तो उस चीज को इस तरह से लीजिए कि वो दे रखा है बट उसका यूज करेक्ट नहीं है लैंग्वेज में. ठीक है, तो यहाँ पर मैं सावित्री जी की बातों से सहमत हूँ कि जो गो है गो का यूज आप नहीं करेंगे पैसिव वॉइस. ठीक, फर्स्ट थिंग दैट इज इंट्रांजिटिव. सेकेंड थिंग कि गो आप यूज इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लेस वगैरह विजिट करते हैं तो वहां पर आपका विजिट आएगा, देखा गया है प्लेस या सेमिनार आपने अटेंड किया होगा. ठीक है, तो ये आपका केस बनता है. बाकी जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, ही इज गॉन मैड. ठीक, तो ये आपका एक अलग केस है, कि वो पागल हो गया है, ऐसा हुआ केस. तो और उसको भी अगर हम करना चाहें तो उसको हम ऐसे बोल देते हैं, ही हैज, ही इज गॉन मैड, मतलब पूरा फॉर्म आ जाएगा, ही हैज गॉन मैड, ही हैज गॉन मैड, ये चीज. और एक और होता है, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं ही इज गॉन, ही इज गॉन. हैज गॉन भी आ जाएगा उसमें, ही और इज को मिला दिया तो ही इज या ही हैज गॉन तो होता ही होता है. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पर्टिकुलरली अगर हम इसको बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में बोलते हैं ही इज गॉन, या हम लोग भी अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं ही इज गॉन, वह जा चुका है. एक तो वे ये हो गया ही इज गॉन. दरअसल में साथ में यूज करते हैं हिज गॉन, हिज गॉन. तो ही इज भी आ जाता है इसमें, ही और इज का भी शॉर्ट फॉर्म होता है ही, हिज, और ही हैज का भी होता है. तो वहां से निकल गया ऐसे, लोग बोलते हैं हिज गॉन, तो वहां से लोगों ने लिखना शुरू किया ही इज, अलग कर दिया ही इज गॉन. तो ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आता जरूर है, पर याद रखेंगे वो आपका पैसिव वॉइस नहीं होता. वो दरअसल वहीं से निकला है, अभी मैंने बताने की कोशिश की थी ना, जैसे ही हैज गॉन,
ही हैज गॉन है ना, तो वैसे ही ही हैज गॉन, ही था वो, वह जा चुका है, तो उसको लोगों ने कर दिया ही इज गॉन। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में हम अमेरिकन इंग्लिश में भी यूज होता है इज गॉन, या हम लोग भी यूज कर लेते हैं कि वह चला गया है, ही इज गॉन। बट वो इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, जनरल वे में हम ही हैज गॉन बोलते हैं। तो ऐसे ही आपका जैसे मैंने बोला था, ही हैज गॉन मैड, ही इज गॉन मैड बोलते हैं, ही इज गॉन मैड। तो ही हैज गॉन मैड आपका करेक्ट वे है। तो ये आपको समझाने के लिए हम बता दिए कि कहीं पर अगर आप देखें जैसे ही इज गॉन लिखा है, ही इज गॉन मैड लिखा है, तो समझ जाइए कि ये वहीं से आया, ही हैज गॉन मैड, या ही इज गॉन है तो ही हैज गॉन से आया है। वो इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। तो वो आपका पैसिव वॉइस नहीं है, अगर ऐसा देखो तो हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि दरअसल में ये पैसिव वॉइस नहीं है, एक इनफॉर्मल यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये देखने को मिल जाता है। ही इज गॉन, है ना, या ही इज कोई शॉर्ट में लिखते हैं ही और अपोस्ट्रोफी एस, इज गॉन मैड। उसका अगर फुल फॉर्म करें तो राइट वे में ही हैज गॉन मैड हो गया, उसी को लोगों ने ही इज गॉन करके लिख देते हैं। तो अगर हम जनरल वे में बात करें तो ही इज गॉन मैड, या फिर हम बात करें ही हैज गॉन मैड, तो वो दोनों चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, सही वे होता है ही हैज गॉन। ऐसे ही इज गॉन और ही हैज गॉन में बात करें तो फॉर्मल वे या सही वे क्या होता है, ही हैज गॉन। जी जी। चलिए, तो इतना रखते हैं आज के लिए, और ट्रांसलेशन कीजिएगा। तो जितने भी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब में ट्रीटेड होंगे वहां पर आप अ, कर लेंगे कि पैसे वॉइस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी अदर डाउट, यू आर हैविंग एनी अदर डाउट, यू कैन आस्क। नहीं, ऑलराइट। तो गो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एंड विल मीट टुमारो। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, सी यू टुमारो एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेस सेशन। बाय, टेक केयर। बाय सर।